गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव की 5.5 एक्सरसाइज की थी। अब हम 5.6 की बात करेंगे। इसमें हमारे पास आई पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे पहले आप समझिए पैरामीट्रिक फॉर्म है क्या। पैरामीट्रिक फॉर्म में आपके पास क्या होगा कि x और y दोनों किसी अदर वेरिएबल के अंदर होंगे। लाइक दैट x की वैल्यू मान लिया हमने 2at² है और y की वैल्यू 3t+5। इस तरह x और y दोनों ही किसी अदर वेरिएबल t के अंदर है। a यहां कांस्टेंट टर्म है, x की वैल्यू भी t में और y की। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों का t। x का जो डेरिवेटिव होगा वो dx/dt, तो यहां आ जाएगा आपके पास 2 आगे 4at, और y का होगा dy/dt 3। अब हमें वैल्यू निकालिए dy/dx। देखिए कैसे निकालें। आप क्या करो, dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दीजिए। इस टर्म को इससे डिवाइड कीजिए, इधर वैल्यू 3 और इधर 480, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं कि x और y दोनों किसी अदर वेरिएबल में हैं, तो दोनों को उस वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे और इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे dy/dx। अगर dx/dy चाहिए तो इस टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी है पैरामीट्रिक फॉर्म, जब x और y किसी अदर वेरिएबल में कन्वर्ट हो। क्या बोलते हैं इसको? पैरामीट्रिक फॉर्म। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। x इजिकल टू हमारे पास है 2at² और y हमारे पास है at⁴। x और y दोनों ही t वेरिएबल में है और हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो पहले आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। यहां आपके पास हो जाएगा dx/dt, कीजिए डेरिवेटिव 2/4at, इधर से dy/dt 4at³। आपको चाहिए dy/dx की वैल्यू। ये आपके पास बन जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt है 4at³ और 4at। देखिए 4a से 4a और t की बात कैंसिल हो जाएगी, तो t² आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। एक अदर क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। x है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y आपके पास है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहां पे x और y की वैल्यू जो है वो t की टर्म में है। इसके टर्म में t, सॉरी थीटा की टर्म में है। अब आप डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx/dθ कीजिए डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, cos का माइनस और माइनस से पहले प्लस sin 2 थीटा। अब आप डेरिवेटिव करोगे 2 थीटा का 2। ये आपका डेरिवेटिव है। यहां पे माइनस साइन, cos का माइनस होता है, माइनस से प्लस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2। चाहो तो आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन चलो बाद की बात हम देखते हैं। dy/dθ भी निकालिए वहां से, cos थीटा sin का डेरिवेटिव, sin का cos 2 थीटा, ये माइनस 2 थीटा का 2। ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ आपको जो टर्म चाहिए dy/dx, dy/dθ एंड dx/dθ। dy/dθ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, और dx/dθ की वैल्यू है प्लस 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पे CD फॉर्मूला पर अप्लाई हो सकता है 2 आगे यहाँ पे, तो आप इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर को। तो पहले जिस वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन है
उस वेरिएबल के हिसाब से उसका डेरिवेटिव कीजिए और बाद में दोनों टर्मों को डिवाइड कीजिए, आपके पास dy बाई dx की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहां भी आपके पास x और y जो वेरिएबल हैं वो थीटा की टर्म में है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा की वैल्यू डिफाइन कीजिए, a इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। यहां से आप dy बाई डी थीटा सॉल्व कीजिए, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन थीटा। आपको वैल्यू चाहिए dy बाई dx, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कीजिए। dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास अब माइनस a साइन थीटा और इधर से a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप साइन का हाफ रेंज फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अब आप ये देख लीजिए कौन सी टर्म कैंसिल होती है, 2 से 2 साइन की 1 पावर, कॉस बाय साइन ये आपके पास आ गया कोट थीटा बाय 2। तो पहले हम इनका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे एक्स और वाई वेरिएबल का फंक्शन, उसके बाद इनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। और आप एक क्वेश्चन देखिए, यहां हमारे पास x और y दोनों ही अदर वेरिएबल में है, तो हमारी कौन सी फॉर्म हुई है, पैरामीट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन है हमारे पास 8, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस t प्लस log टेंजेंट t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल आपके t की टर्म में, x और y की वैल्यू, अदर वैल्यू t, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। पहले x फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dt, cos का डेरिवेटिव माइनस sin t। अब यहां पहले आपका डेरिवेटिव होगा लोगरिथम का, लोगरिथम का डेरिवेटिव क्या था, 1 बाई जो लोग के अंदर है डिवाइड इनटू, ये हमने डेरिवेटिव किया लॉग की टर्म का, अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग की एंगल में टेंजेंट का, सेकंड स्क्वायर t बाई 2 इनटू, पहले हमने डेरिवेटिव लॉगरिथम का किया, फिर अंदर वाली टर्म जो है टेंजेंट, अब हम डेरिवेटिव करेंगे एंगल का t बाई 2 1 बाई 2। आप इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए, 1 बाई 2 ये डिवाइड में है, टेंजेंट को हम लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए साइन बाय कॉस। हमारे पास न्यूमरेटर में सेकंड स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए कॉस स्क्वायर t बाय 2। देखिए कोई वैल्यू कैंसिल होती हो तो आप कैंसिल कीजिए, कॉस की एक बार कैंसिल हो जाएगी, 1 बाय 2 साइन t बाय 2 cos t बाय 2। थोड़ी देर के लिए आप इसको थीटा सपोज कीजिए, 2 साइन थीटा cos थीटा, याद कीजिए वरना साइन 2 थीटा, तो साइन t बाय 2 और 2 टाइम करेंगे t। अब आप यहां पे एलसीएम लीजिए, साइन t आपका एलसीएम आएगा, यहां से वैल्यू आपकी 1, इसको इधर प्रोडक्ट कीजिए माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t। आप उधर से डेरिवेटिव कीजिए dy का t के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास वैल्यू है dx बाय dt। आप डेरिवेटिव कीजिए इधर भी dy बाय dt a cos t। आपके पास dx बाय dt आ चुका है, dy बाय dt आ चुका है। नाउ आपको वैल्यू चाहिए dy बाय dx, dy बाय dt बाय dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू है a cos t
डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t बाय sin t। cos की एक पावर कैंसिल, साइन आपको ऊपर चला जाएगा, साइन बाय cos की आपका बन जाएगा टेंजेंट t, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो हमारी थी, ये हमारी थी पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड। तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।